नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। आज 49वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। लगातार नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच आज लोहड़ी के मौके पर आज पूरे देश में जगह जगह पर किसानों ने अपना रोष प्रकट करने के लिए इस दौरान नए कृषि कानून की जो कॉपियां थी उनको जलाया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन आज 49वें दिन भी जारी रहा। आज किसानों ने लोहड़ी के मौके पर नए कृषि कानूनों की कॉपी जलाई और इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इस दौरान भी किसान नेताओं ने कहा कि नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। इतना ही नहीं, एक बार फिर किसानों ने कहा कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी से मामले लंबे समय के लिए लटक जाते हैं, इसलिए सरकार नए कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करे। तो वहीं आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान चौटाला ने कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। इससे पहले चौटाला ने बीते रोज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। लेकिन इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 4 सदस्य शामिल हैं। कोर्ट ने कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है, लेकिन इस कमेटी को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। आपको बता दें कि तो आज बहुत बड़ा दिन था। आज लोहड़ी का पर्व है और इस मौके पर किसानों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए नए कृषि कानून की जो कॉपी है उनको जलाया और साथ में अपना विरोध भी दर्ज कराया। आपको बता दें कि लगातार बीते 49 दिनों से दिल्ली की चारों तरफ जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और आज भी किसानों का जो आंदोलन है वो जारी रहा। इस दौरान अब तक 65 से ज्यादा जो किसान हैं उनकी जान जा चुकी है और किसानों ने जिन किसानों की जान गई है उन्हें शहादत के रूप में देखा है। शहीद उन लोगों को करार दिया है और साथ में कांग्रेस भी लगातार इन तमाम किसानों को शहीद बता रही है। और आज भी पंजाब से कांग्रेस के सांसद ने न सिर्फ नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है, बल्कि कृषि कानूनों की कॉपियां भी जंतर मंतर पर जलाई हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी का भी विरोध किया है। आपको बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। उसके बाद आदेश दिया गया कि इस नए कानून पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और साथ में कमेटी के गठन की बात कही गई। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं नेहा दुआ, बीजेपी से हैं। आपका स्वागत है मैम एएनपी न्यूज पर। वहीं रत्नाकर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी स्वागत है एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नाकर जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। आज किसानों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। 49वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। नए कृषि कानून की कॉपियां जलाई गई हैं लोहड़ी के पर्व पर, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, किसान आज लोहड़ी नहीं मना रहा है। किसान आज काले कानून की कॉपियां जला रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान कितना गुस्से में है इस सरकार के प्रति। यह सरकार 130 करोड़ लोगों के साथ छलावा कर रही है और किसानों के साथ फिर से एक बार धोखा करने की सरकार ने कोशिश किया है जी। आप समझ सकते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में जो 4 सदस्य जो सरकार के आएंगे, हम इन सब चीजों पे भी आएंगे, लेकिन कृषि कानून की जो कॉपियां जलाई गई हैं, आपके पंजाब में जो सांसद हैं कांग्रेस से, उन लोगों ने भी जंतर मंतर पर जलाई हैं। किसान तो जला रहे हैं, आप लोग क्यों जला रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस काले कानून के विरोध में खड़ी है और किसानों के साथ खड़ी है जी। हम किसानों से अलग नहीं है। हम कल भी किसान के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के साथ नहीं है। यह देश 62 करोड़ किसानों का है। यह देश अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों का नहीं है। तो हम कांग्रेस किसानों के साथ खड़े हैं। हम बिल की कॉपियां जरूर जलाएंगे और किसानों के साथ खड़े हैं। जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, जब तक यह रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक हम किसानों का पूरा सहयोग करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ। कानून रद्द होने तक आप किसानों के साथ हैं। नेहा जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, आप क्या कहेंगी? जिस तरीके से लगातार जिस कानून को आप बहुत अच्छा बता रहे हैं किसानों के लिए, आज उसी किसानों ने आज उस कानून को जला दिया है और साथ में कांग्रेस सांसद भी जला रहे हैं। जी, मैं इस पे यही कहूंगी, पहले तो जो कांग्रेस है उनका चेहरा और चरित्र सामने आ रहा है कि वो इसकी आड़ में कृषि कानूनों की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो किसानों को समझने ही नहीं दे रहे
कि वो किस चीज की अवहेलना कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास गए, कोई भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कमेटी बननी चाहिए, कमेटी के मेंबर से उनको प्रॉब्लम है तो बताएं, उन मेंबर्स को बदल देते हैं। वो मुझे ये बताएं, ये वही मेंबर हैं जिन्हें कांग्रेस ने अपने शासनकाल में चुना था, इन ओहदों पे पहुंचाया था। या आप चाहे गुलाटी जी का देख के और भूपेंद्र सिंह मान के क्रेडेंशियल्स पे अगर आप शक करते हैं तो भूपेंद्र सिंह मान ही बीके जो भारत किसान यूनियन है उसके फाउंडर रहे हैं। तो ये कहना कि ये लोग कानून की आड़ में उनके साथ अन्याय करेंगे, ये बहुत गलत बात है। वो अपना गंतव्य जो किसानों के 5000 लोगों के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट तो बात नहीं कर सकती ना। सुप्रीम कोर्ट ने तभी का कमेटी बनाते हैं, इसकी बात उनके सामने रखी जाएगी। अब अगर इनको शक है इनको किसानों को कि हमारी बात जो है वो सामने जाएगी, तो मैं सीधा सी बात कहती हूँ, आप एक प्रेस रिलीज में आप सब कुछ लिख के भेज दीजिए, तो क्या ये कमेटी वाले छुपा जाएंगे? मीडिया तो सामने जग जाहिर है ना, मीडिया सारा कुछ प्रेस रिलीज में होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगा। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है इस कमेटी पे तो मेंबर्स बदल दीजिए, बताइए किन मेंबर्स को रखा जाए। तो यहाँ जो है वो बहुत गलत बात है। यहाँ किसी भी चीज को लेके वो ये इतने अड़ियल हो रखे हैं किसान कि नहीं विश्वास कर रहे और करना चाहे ही नहीं, और उन्हें पीछे से सिखाया और भड़काया जा रहा है कांग्रेस द्वारा ऐसी बयानबाजियां करके। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो कल आपके जो वकील हैं, सो कॉल्ड वकील, वो कल पेशी में क्यों नहीं गए थे? एक भी वकील किसानों की तरफ से नहीं गया था। इसका क्या मतलब हुआ? आज मैं कोई केस करती हूँ किसी के ऊपर और मैंने उस बंदे के ऊपर केस किया है, वो बंदा सामने नहीं आएगा, तो इसका मतलब यही ना कि वो ही दोषी है, वो दोषी ठहराया जाएगा। कोर्ट बार बार उसको बुलाएगी, वो सामने नहीं आएगा, ऑफ कोर्स मेरे फेवर में ही फैसला जाएगा। फिर कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अन्याय कर रही है। अब ये बात किसानों को समझनी, को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं मैम, एक बात देखिए नेहा जी, एक बात जो किसानों की तरफ से लगातार कही जा रही है, राकेश टिकैत की हम बात करना चाहेंगे। किसान नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि जिन लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है, पहली बात तो इन लोगों ने लेख लिखे हुए जो अखबारों में छपे हैं, न्यू मीडिया में छपे हैं, और उन लेखों में नए कृषि कानूनों की तारीफ की गई है। एक फैक्ट ये, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो कानून सरकार ने बनाए हैं वो सरकार से ही हमें वापस कराने हैं, कोर्ट में हम गए नहीं तो हम कोर्ट में कमेटी के सामने पेश क्यों, ये बात कही जा रही है। मैं लेकिन उससे पहले रत्नाकर जी का भी कमेंट इस पर लेना चाहूंगा, उसके बाद में इस पर आपका जवाब। रत्नाकर जी, आप अब बताइए कि क्या कहना चाहते हैं कमेटी के विवाद को लेकर, या जो लोग 4 लोग जो शामिल हैं उनको लेकर आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज फिर 130 करोड़ किसान जनता के साथ और 62 करोड़ किसानों के साथ धोखे का छलावा करना चाहती है जी। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने कमेटियों में उन सदस्यों को नामित किया जो इस कृषि बिल को समर्थन दे चुके हैं। उसमें से एक मेंबर यहाँ तक कह चुके हैं कि एमएसपी का प्रावधान ही गलत है। बिल्कुल। तो अगर कमेटी में इस तरह के मेंबर रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कमेटी में किस तरह की मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं और वो किसानों का कितना हित चाहने वाले हैं। वो पहले से ही लेख के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से या पब्लिक स्पीच के माध्यम से उन्होंने ये जता दिया है कि यह बिल जो है वो इस बिल के समर्थन में है, वो इस बिल के समर्थन में है। तो आप सोच सकते हैं, जब बिल के समर्थन में जो लोग खड़े हैं उनको सदस्य नामित किया गया उस कमेटी में, तो वो कमेटी क्या फैसला लेगी और क्या वो किसानों के हित के बारे में सोचेगी। जी बिल्कुल। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि नेहा जी ने बोला है कि किसान जो है क्यों नहीं वकील अपना खड़ा किए, तो मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, किसान जो है वह सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार नहीं करने गए थे, या सुप्रीम कोर्ट से न्याय का उनको बिल्कुल वो सरकार के वो पास गए थे। रत्नाकर जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हमें ब्रेक पर जाना होगा, मैं आप ही की बात से इसको लेकर शुरू करूंगा, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1 ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸਤਿਕਾਰ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय धर्म में दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा दुआ हमारे साथ बीजेपी से हैं, साथ में रत्नाकर जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। रत्नाकर जी, आप पूरी बात कह रहे थे, अपनी बात करें। जी देखिए, जैसा नेहा जी कह रही हैं कि वकील क्यों नहीं गए, मैं इनकी बात का जवाब देना ये चाहता हूं कि किसान जो है उन्होंने एक सरकार को चुना है, उसने एक सरकार को वोट देके और एनडीए की सरकार को चुना है। तो उसके जो एनडीए के नेता है माननीय मोदी जी, तो किसानों को यह उम्मीद है कि मोदी जी उनको समस्याओं को सुनेंगे जी, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधियों के नेता है। और जब जनता ने वोट दिया है उनको कुछ समझ के, तो उनका पूरा ये कर्तव्य बनता है कि वो किसानों की बातों को सुने। तो किसान यही मांग कर रहे हैं कि हम सरकार के माध्यम से अपनी मांगों को, जो ये काला कानून लागू किया गया उस काले कानून को रद्द करने के लिए मांग करेंगे। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अगर सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है तो सरकार क्यों चुना किसानों ने? फिर चलिए ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र, जरा मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, जरा मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। बाकी देश के हर नेहा जी मैं रुक करूंगा आपका, एक बार रत्नाकर जी बात पूरी हो जाए, मैं आपका भी रुक करूंगा। नेहा जी रुक करूंगा, रत्नाकर जी। अगर लोग, जनता जो है या किसान है, वह अगर सरकार के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर विश्वास करती है, सरकार को चुनती है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह किसान की बातों को सुने। अब यहाँ पे तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम हमारी बातों को नहीं सुन रहे, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट चले जाइए जी। तो किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हमने आपको चुना है, बिल्कुल हमने आपको चुना है, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुना है जी, बिल्कुल हमारे प्रतिनिधि, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, वो हमने चुना है और मोदी जी नेता है जी। जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, आप रत्नाकर जी की बात का जवाब भी दीजिए। साथ में राकेश टिकैत ने जिस तरीके से उन्होंने भी यही कहा है कि कानून जो बनाए हैं वो सरकार ने बनाए, कोर्ट ने नहीं बनाए हैं, तो ऐसे में सरकार को इसको रद्द करना है। सरकार क्यों रद्द करेगी? सरकार जब जानती है कि 75% जो है किसानों को इसका फायदा है, सिर्फ 10-15% को, अगर, मेरे को नहीं लगता उनको नुकसान भी है, लेकिन वो जो तूल पकड़े हुए हैं विपक्ष पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो उनको गुमराह बार बार कर रही हैं, तो उनकी बातों में आके वो सुनना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे, तो क्या कर सकते हैं? और मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सब खटखटा सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं? हमने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी, उन्होंने एक ही रवैया, अड़ियल रवैया अपना रखा था कि रद्द कीजिए, कोई संशोधन के लिए वो मान ही नहीं रहे। जबकि जो भारत किसान यूनियन के फाउंडर थे मान साहब, उन्होंने अगर इसका फेवर किया है, मतलब आप भारत किसान यूनियन को बहुत तवज्जो देते हैं, मानते हैं कि वो सबसे बड़ी यूनियन है, तो उसके फाउंडर जब कह रहे हैं कि इन बिलों में से किसानों को फायदा है, आप क्यों नहीं मान रहे? और टिकैत जी की बात जो आप कह रहे हैं, इनके फादर जो थे, फादर साहब, वो इन बिलों के फेवर में थे, आप उनको भी नकार रहे हैं। आप सिर्फ एक टिकैत वाली बात सुन रहे हैं, एक दो और नेता है, हम बाकी सबको भी सुन रहे हैं। आप नुकसान बताइए ना, हम फायदे बता रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नेहा जी, संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो ये कहते हैं कि जिस मान साहब की आप बात कर रहे हैं या बाकी लोगों की आप जो मांग, जिस तरीके से कृषि विशेषज्ञ जो अशोक गुलाटी जी हैं उनकी लगातार जो बात हो रही है, वो ये कहा जा रहा है कि उन लोगों ने इन कानूनों को लेकर लेख लिखे हैं और लेखों में ये कहा है कि जो कानून है वो एमएसपी से बढ़कर जरूरी है, इस वक्त एमएसपी की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जो पहले ही कानूनों का समर्थन कर चुका है वो हमारी बात कैसे सुनेगा, सीधे तौर पर उनका ये कहना है। हाँ, गुलाटी साहब को कांग्रेस ने रखा था ना, कृषि जो विशेषज्ञ बनाया था, हमारी सरकार में तो बनाया नहीं था, इनकी सरकार ने बनाया था। आज उनके क्रेडेंशियल्स पे आज उन्हीं पे शक करना, सवाल कांग्रेस का नहीं है मैम, करोगे नेहा जी, सवाल किसान उठा रहे हैं। एक बात बताइए, जो सही बात है उसे सही कहेंगे ना। कमेटी के मेंबर भी तो किसान है, काफी हद तक किसान एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है, वो जानते हैं कि किससे क्या फायदा है। बाकी किसान फेवर में है,
सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों को और हरियाणा के किसानों को जो तकलीफ है ना, वो नहीं हम समझ पा रहे और उनको तकलीफ भी नहीं है। वो गुमराह हो रखे हैं, भ्रमित हो रखे हैं। चलिए, वो भ्रमित हो रखे हैं, गुमराह हो रखे हैं। नेहा जी, लेकिन एक सवाल आपसे होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर सरकार बंदूक चला रही है? इसी के जवाब के साथ में आपके पास मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक पर एक बार फिर से जाना होगा। ब्रेक के उस पार चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 70,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। पंजाब दी तरक्की साडा आधार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। राष्ट्रीय धर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं चर्चा का। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। सवाल यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर सरकार बंदूक चला रही है? क्यों चलाएगी बंदूक? जी। जब सब कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमने बहुत कोशिश करके देखी समझाने की, नहीं समझ रहे थे तो आप सुप्रीम कोर्ट को दिया कि आप समझा लीजिए। शायद हम नाकामयाब रहे, आप कामयाब रहे। अब कानून जो है, कानून अपने हिसाब से चलता है। कानून पे आपको भी विश्वास होगा, शायद मुझे तो है, और मुझे लगता है कांग्रेस के जो यहाँ नेता बैठे हैं शायद उनको भी होगा। अगर उन्हें नहीं है तो डाउट करें ना। अगर कमेटी के अंदर वाले मेंबर्स पे इनको डाउट है, जो कि हमारे टाइम के रखे हुए नहीं है, कांग्रेस के टाइम के रखे हुए हैं, तो आप उनको बोलिए कि इन्हें बदल दें। और आप मुझे ही बताइए, क्या राकेश टिकैत जी को उसके कमेटी का मेंबर बनाए? बताइए जरा आप मुझे। ये तो वहां जज तय करेंगे ना, जो चीफ जस्टिस है वो तय करेंगे ना कमेटी कौन बनाएगा। हम तो नहीं तय कर सकते या कांग्रेस नहीं तय कर सकती। तो आप हर किसी चीज पे डाउट करेंगे। और कमेटी का काम है सिर्फ किसानों की बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना, उनका अपना फैसला देना उनका कोई मतलब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि वो लोग सिर्फ किसानों की बात हमारे समक्ष रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 10,000 लोगों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकता। इसीलिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। तो अगर ये कानून की अवहेलना करते हैं तो कानून के पास और कई तरीके हैं जो मेरे ख्याल से इनके वकील इनको समझा देंगे। ठीक है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एटलीस्ट आप कानून को की अवहेलना तो मत नेहा जी, क्या इसको वैसे धमकी के रूप में दीजिए। देखना चाहिए? उन तमाम किसानों बिल्कुल को भी इसको धमकी के रूप में देखना चाहिए कि और भी बिल्कुल तरीके नहीं। हैं? इसे विनम्र निवेदन समझना चाहिए। और अगर कानून की अवहेलना की जाएगी तो सबके लिए सख्ती बरती जाएगी। सबके साथ अगर हम कानून की अवहेलना करते हैं तो हमारे ऊपर भी चलिए, सख्ती ठीक बरतने है। का अधिकार आपके है। हमारे सभी के ऊपर अगर कानून टूटता है तो उसके ऊपर कार्रवाई बनती है। मैं रत्नाकर जी, रुख आपका करना चाहूंगा। एक बात ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को क्या लगता है कि किसानों को कमेटी के सामने
पहुंचना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और साथ में जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि कमेटी में जब मामला कोई भी पहुंच जाता है तो लंबे वक्त के लिए खिंच जाता है, ये बात भी आज डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कही है। दर्शनपाल जी की बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा यही है कि यह चीजों को बहुत लंबा खींचना चाहती है जी। अगर आप कोई चीज को लंबा खींचेंगे तो ये प्राकृतिक नेचुरल ये चीजें है कि उसका मनोबल धीरे 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 करके उतना उत्साह नहीं रह जाता जितना समय के साथ उत्साह कम होता जाता है। तो सरकार की ये एक साइकोलॉजिकल ये चाल भी है कि जिसको ये लंबा खींचना चाहती है जिससे कि इनके अंदर फूट हो जाए और फूट होने के वजह से ये आंदोलन कमजोर पड़ता जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं न्याय जी के बात का ये जवाब देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के समय के ये लोग हैं जी, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने तो 4 लोगों के नाम मांगे थे जी, कि 4 लोगों को आप बताइए जो 4 लोग इस कमेटी में रहेंगे। तो आप लोगों ने उन 4 लोगों का नाम क्यों दिया जो जिसमें एक व्यक्ति यह भी कह रहा है कि एमएसपी लागू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आप इस चीज से सहमत हैं? अगर वह व्यक्ति कह रहा है कि एमएसपी लागू नहीं होना चाहिए और फिर भी वह कमेटी में है तो वो क्या किसानों की बात सुनेगा? वो तो किसान आएंगे, बोलेगा कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, वो रिपोर्ट वैसे ही लगा के भेजेंगे। तो आखिर में कमेटी से बात किया जाए, ये निष्पक्ष कमेटी होनी चाहिए। नहीं, इसका नेहा जी जवाब देंगी, रत्नाकर जी इसका नेहा जी से हम जवाब ले लेंगे। लेकिन रत्नाकर जी, अगर मानकर चले कि कमेटी पर भी हम शक करेंगे, कृषि मंत्री हमें समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी समझा रहे हैं, हम उनकी बात पर भी शक करेंगे, तो समाधान आखिरकार कैसे होगा? क्या आपको नजर आता है? देखिए, इस काले कानून का सिर्फ एक ही समाधान है, वह है इस काले कानून को पूरी तरह से रद्द करना जी। जब तक यह काला कानून रद्द नहीं होगा तब तक किसानों का जो खामियाजा किसान भुगत रहे हैं राज्यों में, वह उसी तरह से खामियाजा भुगतते रहेंगे। तो इसका एक ही हल है कि यह कानून को रद्द किया जाए, जो हम भी मांग कर रहे हैं और किसान भी मांग कर रहे हैं। ये कमेटी बनाई जाए, ठीक है, कमेटी बना के। रत्नाकर जी, आपको नहीं लगता है कि अब आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि 49 दिन का एक लंबा वक्त हो जाता है, इतने लोगों की जान जा चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह कि जब हमें दिख रहा है कि सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुछ ताकतें ऐसी हैं जहां जो लोग यहां पर अपना गलत प्रोपेगेंडा लेकर बैठे हैं, एजेंडा लेकर बैठे हैं। खालिस्तान वाला वो पत्र भी आपने देखा होगा, जिसने भी वो देखा होगा, हर किसी को उसको देखने के बाद नाराजगी जरूर उसने व्यक्त की होगी। देखिए, सरकार की मंशा यही है कि वो चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए। जी रत्नाकर जी, आप पूरी बात कीजिए फिर न्याय जी के पास। जी, सरकार की मंशा यही है कि वो चाहती है कि यह आंदोलन खत्म हो जाए, आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन आप समझिए इस बात को कि किसान जो वहां पे लाखों की संख्या में अपने खेतों को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, अपने जन्मस्थली को छोड़ के आए हैं, वह अगर कमेटी अगर उनके अनुरूप अगर रिपोर्ट नहीं भेजती है तो वह फिर से आंदोलन इतना बड़ा खड़ा करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाना, सरकार को अपनी मांगों को पूरी करना, यह संभव नहीं होगा। सरकार बिल्कुल, ये तो हकीकत है जी। मतलब इतनी भारी संख्या में जो, क्योंकि बहुत, फिर एक बार वापिस चले जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं, तो आंदोलन होगा नहीं। बिल्कुल नेहा जी, अब आपकी बारी है, आप अपनी बात कहिएगा, रत्नाकर जी के सवालों का भी जवाब। लेकिन साथ में एक बात ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको लगातार ये कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ इसको प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा है कानून, और किसान इसका जो 70 से ज्यादा प्रतिशत के किसान है वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन मैम, आपको नहीं लगता कि इस कानून के चलते कई राज्यों में आपकी सरकारें तक हिल रही हैं? हरियाणा की हम बात करना चाहेंगे, दुष्यंत चौटाला ने कल अमित शाह से बात की, आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की, उनके विधायक लगातार बगावती सुर दिखा रहे हैं। जी, तो उसका मतलब यही है ना कि हम संशोधन करने के लिए, जहां गलती है, जहां हमें लगता है कि हमसे कुछ चूक हुई है, तो आप समझाइए, आप बताइए, हम उसमें ठीक करेंगे उसे। संशोधन का मतलब क्या होता है? लेकिन आप एक चीज रट लें विपक्ष के कहने पे, अभी जैसे रत्नाकर जी ने बड़ी सही बात कही कि भाजपा सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म किया जाए। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि आंदोलन खत्म किया जाए, क्योंकि हम उन मासूम किसानों के जो बच्चे और बुजुर्ग वहां बैठे हुए और महिलाएं हैं, हम नहीं चाहते कि उनको कुछ हो, जो कि इतनी कड़ाके की ठंड में हो रहा है आए दिन कोई ना कोई। लेकिन प्रवोक करने के लिए कांग्रेस बैठी है, वो बार बार प्रवोक कर रहे हैं कि नहीं आप रद्द करके उठिएगा, रद्द करके, ये नहीं देख रहे कि आप मैम, कम से कम ये तो मत कहिए नेहा जी, ये तो मत कहिए कम से कम कि वहां जो बैठी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, आपको उनकी बहुत चिंता है। 65 लोगों की जान जा चुकी है। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर दुख जाहिर किया, पहुंचने की दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया मैम।
एक बात बताइए, प्रधानमंत्री क्या ट्वीट से, मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ का चलन ये रह गया कि वो ट्वीट से हर कुछ जाहिर कर देते हैं। क्या ट्वीट से ही दुख जाहिर करना है? हमारे हर प्रवक्ता ने कैसे जाहिर होता है नेहा जी? नेहा जी कैसे जाहिर होता है दुख? कैसे जाहिर होता है? हमारे 65 किसान चले गए। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन में किसानों को कितनी बार समझाया, और कितनी बार समझाया, 2 बार उद्बोधन कर चुके हैं वो किसानों का पिछले 2 महीने में। लेकिन उसके बावजूद भी ना वो कृषि मंत्री की सुन रहे हैं, ना वो प्रधानमंत्री जी की सुन रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी क्या करें? बार बार ट्वीट करना। हम कांग्रेस की तरह मैम यही सवाल मेरा नेहा जी, यही सवाल है कि बात सिर्फ किसानों की नहीं रही है, अब बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। आपके डिप्टी सीएम वो तो कैसे बयान दे रहे हैं जिनकी चिंता आपको करनी चाहिए। उनके विधायक वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे। अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, बलराज कुंडू ने समर्थन सरकार से वापस ले लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बात करी जा रही है दुष्यंत चौटाला से भी, उनको समझाया जा रहा है, उनको समझ भी आ रहा है, और बहुत जल्दी अच्छे से रिजल्ट भी निकल आएंगे। चलिए ठीक है मैम, इसके नतीजे निकलेंगे, जल्द ही इसके नतीजे निकलेंगे। आखिरी पड़ाव में हम हैं, रत्नाकर जी अपील क्या आप करना क्या चाहेंगे सरकार से ताकि इसका जल्दी समाधान हो, जिद छोड़ी जाए? देखिए, मैं नेहा जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ जी, उसके बाद मैं अपील करूंगा कि क्या करना है। जी, नेहा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है हर संभव कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन शायद इनको ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि 65 किसान जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, उन शहीदों के नाम एक भी ट्वीट आप कहीं पे भी दिखा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगी कि ये संवेदनशील सुनिए, प्रधानमंत्री जी की असंवेदनशीलता इतनी है कि वो अमेरिका में हुए हिंसा पे ट्वीट करते हैं, तुरंत संवेदना अपनी प्रकट करते हैं, लेकिन किसानों के मृत्यु पे संवेदना प्रकट नहीं करते हैं। 1 मिनट सुन लीजिए नेहा जी, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप सब जवाब दूंगा। मैं आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूँ। नेहा जी हम अंतिम पड़ाव में हैं, अंतिम पड़ाव में हम हैं मैम। नेहा जी अंतिम पड़ाव में हम हैं, कमेंट जी नेहा जी नेहा जी मैं रुक करूंगा। रत्नाकर जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, ये अपने घटक दलों को तक समझा नहीं पाई, उस कानून के फायदे गिना नहीं पाई। अभी अकाली दल उनसे टूट के निकल गया, उनसे हरियाणा के जो मंत्री हरियाणा के वीरेंद्र सिंह है वो भी अपनी नाराजगी उन्होंने छोड़ दिया। बिल्कुल और जी और बाकी इनके हरियाणा में नेता जो आए दिन ठीक है सर स्टेटमेंट जो दे रहे हैं किसानों के फेवर। बिल्कुल रत्नाकर जी, बिल्कुल। तो तमाम तरह की जो बातें हैं नेहा जी, मुझे माफ कीजिएगा मैं आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो हमारे साथ दोनों मेहमान थे, आपने समझने की कोशिश होगी। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं?